नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी को। देखिए, ये झारखंड नियोजन नीति का एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है और इस तरह का लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले दोस्तों। तो चलिए देखिए, 2016 से पूर्व के नियोजन नीति से नियुक्ति करने की तैयारी हो रही है। देखिए, ये जो 2016 में जो नियोजन नीति थी उसमें दोस्तों मैं बता दूं 60% ST SC OBC और EWS के लिए आरक्षण होगा। ये मतलब ये चारों के लिए होगा और 40% ओपन के लिए रखा जाएगा, यानी 60 और 40 के लिए। 60 यानी झारखंडियों के लिए रहेगा और 40 पूरा ऑल इंडिया भारत से भर सकते हैं। इसमें आप तो जानते हैं कि 40 अगर 60 और 40 रहेगा तो 40 में तो सबसे ज़्यादा बिहारी आ जाएंगे। और दोस्तों, बिहारी आ जाएंगे तो जानते हैं कि वो लोग बाहरी है और यहाँ का नियोजन नीति के कारण उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये नियुक्ति से झारखंड के मूलवासी आदिवासियों को परेशानी है। तो देखिए सरकार क्या कर रही है, पूरा जानते हैं। देखिए, हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर करीब 10 लाख युवाओं की राय ली है। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में है। सरकार के पास भी समय कम है, ऐसे में हाईकोर्ट से खारिज नियोजन नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती या 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में बढ़ने की बजाय हेमंत सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो दोस्तों, आपका 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं होगा, 2016 की पहले की होगी। ठीक है, 2016 की नीति को अपनाने पर 60% SC ST OBC EWS के लिए आरक्षित होगा, जबकि 40% ओपन रहेगा, खुला रहेगा। हालांकि सरकार के स्तर से नियोजन नीति को अंतिम रूप देने के लिए बाद ही नियोजन नीति की तस्वीर पूरी स्पष्ट रहेगी। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा कहेंगे वैसी नियोजन नीति बनेंगे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से 10 लाख अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली गई है। और देखिए, SMS और वीडियो कॉल के माध्यम से युवाओं के संपर्क किया जा रहा है और बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में है। देखिए, क्या थी 2016 के पहले की नियोजन नीति। 2016 के पहले की नियोजन नीति में निकाले गए विज्ञापनों में 50% आरक्षित रहता था और 50% झारखंडी गैर झारखंडी के लिए रहता था। इस बार आरक्षित वर्ग में EWS में 10% शामिल किया गया। ऐसे में 60% पद आरक्षित होगा, 40% अनारक्षित होगा, मतलब जनरल होगा 40%। देखिए, युवाओं से पूछे जा रहे हैं सवाल। मुख्यमंत्री की आवाज़ की में ऑडियो के माध्यम से युवाओं से यह पूछा जा रहा है कि सरकार या तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे या जब तक 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नीति के विषय को 9वीं अनुसूची में संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक 2016 के पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार आगे बढ़े। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। युवाओं से हाँ या नहीं में उत्तर लिया गया है। देखिए, ये आपका हटा दिया गया है। राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट 10+2 की पास होने की अनिवार्यता भी हटा दिया गया है और स्थानीय रीति रिवाज और भाषा परिवेश का ज्ञान को भी हटा दिया गया, यानी आप दोस्तों हिंदी को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पहले जैसे खोटा नागपुरी संथाली को रखा गया था, अब इनमें से आप ऑप्शन से देगा, आप रख सकते हैं, मन है, लेकिन आपका हिंदी का भी ऑप्शन खुल गया है दोस्तों। देखिए, झारखंड सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कर रही है तैयारी। 1932 खतियानी नियोजन नीति बनने से पहले ही भर्तियां की जा सकता है। हाईकोर्ट से रद्द नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना होगा मुश्किल। लेकिन नियोजन नीति तो जानते हैं दोस्तों, 16 दिसंबर 2022 को रद्द हुआ था, हाईकोर्ट ने किया था। ये देखिए, राज्य सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया था। कोर्ट ने इस नीति को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। कोर्ट ने इस नीति के तहत हुई नियुक्तियों और नियुक्त के विज्ञापनों को रद्द किया गया है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप लोग तैयार रहें। आपका 2016 के पहले की जो नियोजन नीति है वो आपकी लागू होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों।